Hello and welcome to Omega Study Online. This is the second topic of chapter 5 magnetism and matter, that is magnetic dipole moment of revolving electrons. जो इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है उसका अपन क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. बेसिकली होता क्या है कि जो आपका कोई सा भी एटम्स हो वो आपका कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, वो रिवॉल्व होते रहते हैं, यानी न्यूक्लियस का वो चक्कर लगाते रहते हैं. तो उसी इलेक्ट्रॉन का अपन क्या फाइंड करेंगे, अपन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर, देखिए फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब ये फिक्स्ड ऑर्बिट पर क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है. तो पर मान सकते हैं कि वो जिस ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है वो एक लूप है, ठीक है. क्योंकि वो देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, इस वाले ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उस ऑर्बिट पर, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करेंट. क्योंकि वो जिस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसी ऑर्बिट में क्या फ्लो होगा, आपका करेंट फ्लो होगा. यानी जो करेंट है वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में होगा. इसलिए अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर वो ट्रेवल कर रहा है, जिस सर्कुलर पाथ पर वो ट्रेवल कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ को अपन करेंट लूप की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है. तो इसलिए पहला जो टॉपिक है, पहला जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से है, डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप. यानी जो इलेक्ट्रॉन है जिस लूप में वो रिवॉल्व कर रहा है वो लूप क्या बन जाएगा, आपका करेंट लूप. क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट फ्लो भी होगा. तो अपन फाइंड कर लिए स्टार्टिंग में डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप, ठीक है. क्या हो जाएगा आपका I इंटू ए. ये आपका प्रीवियस टॉपिक से आपको पता होगा कि I जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल में जो मोमेंट होता है वो I इंटू ए होता है. बस यहाँ पर अपन ने म्यू एल लिख दिए हैं, वहाँ पर आपका कैपिटल M था, ठीक है. इतना ही डिफरेंस है. अब अपन देखिए एज्यूम करते हैं, अब अपन एज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आपका इस फिक्स्ड ऑर्बिट पर न्यूक्लियस के अराउंड जो है आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है. अपन एज्यूम करते हैं कि उसका जो मास है वो है आपका m है. जिस वेलोसिटी से वो आपका इसमें ट्रेवल कर रहा है यानी मूवमेंट कर रहा है दैट इज v, और उस इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है दैट इज e. अपन मान लेते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस सर्कुलर पाथ में यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट पर जो रिवॉल्व कर रहा है, तो उस ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो होगा उस ऑर्बिट पे, जो कि इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. क्योंकि ये जो एरो डिनोट कर रहा है इसके वेलोसिटी को, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ये डिनोट कर रहा है, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा. ये आपको ध्यान रखना है. तो वो जो करंट फ्लो होगा ऑर्बिट में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपन एज्यूम करते हैं वो कितना है आपके I है. तो अपन करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट का डेफिनेशन क्या होता है, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है. तो अपन यहाँ पे करंट की वैल्यू जो निकाल सकते हैं तो कि E इज इक्वल क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, बेसिकली क्यू बाई टी. बट यहाँ पर क्यू नहीं है तो क्या है आपके पास E है. क्यू था चार्ज, बट यहाँ पर चार्ज की जगह पर क्या इलेक्ट्रॉन है. टाइम को अपन ले लेते हैं t. अपन एज्यूम करते हैं टाइम पीरियड के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई टी. आई की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका I बाई टी. अगर हम लोग t फाइंड करें, ठीक है, अगर हम लोग t फाइंड करना चाहेंगे t, तो t अपन फाइंड, t मतलब टाइम पीरियड अगर फाइंड करना चाहें तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टाइम फाइंड करना चाहेंगे. टाइम पीरियड का मतलब वही टाइम है यहाँ पर जो डिस्टेंस स्पीड में रिलेशन होता है. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है. तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाई स्पीड. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होगा. डिस्टेंस कितना होगा, तो सर्कुलर मोशन का डिस्टेंस कितना होता है 2πr, क्योंकि इसका रेडियस कितना है सर्कुलर मोशन का, तो r है. बात आती है स्पीड का, तो स्पीड अपन एज्यूम कर चुके हैं कितना v है, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2πr बाई v. तो ये आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई. तो इस टाइम की वैल्यू को अपन जब पुट कर देंगे इस वाले I वाले में, तो I का क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर E डिवाइड बाई 2πr, और ये जो था आपका B वो यहाँ पर लिख देते हैं अपन. तो I की वैल्यू जो अपन को इतना मिल जाएगा. यानी इस सर्कुलर पाथ में जो करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू है E B बाई 2πr, ठीक है. तो उसकी वैल्यू जो इतना हो गया. अब देखिए अपन क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 था और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. तो देखिए यहाँ पर आपका म्यू एल इज इक्वल टू I इंटू ए है, तो उसकी जब I की जगह पर इस वैल्यू को वहाँ रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा. तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन कर लो, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा.
तो ये म्यू एल यानी कि आपका जो लिखा है डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितना है, तो आपका ई भी 2πr इंटू ये ए का ये ए हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है आपका, तो ए बेसिकली एरिया है, तो उसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं करना चाहें तो एरिया देखिए इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ई बी देन 2πr इंटू एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा πr²। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई से पाई कम्प्लीटली कट हो गया, फिर आर से स्क्वायर कटेगा तो बचेगा क्या आपका, तो म्यू एल इज इक्वल टू लास्ट नंबर जाए आपका ई वी आर और डिवाइड बाई 2। तो कुछ इस तरह से आपका जो ये जो था आपका क्या था आपका डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप जो है वो यहाँ तक अभी इतना फाइंड अपन कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितना आया हुआ है, तो जो आया हुआ है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अपन चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 की ओर, आपको ये यहाँ तक नोट कर लेना है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या आ चुका है आपका कि जो म्यू एल है वो दैट इज इक्वल टू ई बी आर डिवाइड बाई 2। तो ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इधर का काम कंप्लीट है। तो यहाँ तक अपन डिराइव कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा इसमें। ठीक है, अब अपन देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है आपका सर्कुलर मूवन कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर मूवन। तो इन केस बिकॉज अगर वो सर्कुलर मूवन कर रहा है तो उसमें आपका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करेंगे अपन नाउ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन एल से डिनोट करें तो फार्मूला हो जाएगा एम बी आर, ये सबको पता ही होना चाहिए, 11th क्लास का है ये। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस फार्मूला मा एम बी इंटू आर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। तो यही वाला मोमेंटम कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन के पास भी होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर जो है आपका 4 हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 को अपन सॉल्व कर लेंगे। जब इक्वेशन नंबर 4 को अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपन को वी आर की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर अगर वी आर की वैल्यू फाइंड करना चाहें, वी आर यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो एल बाई क्या हो जाएगा आपके पास एम। ठीक है, यहाँ पर वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका एल बाई एम। इस वाले वैल्यू को यहाँ पर फिर से पुट कर देखो, यहाँ पर वी आर है आपका, उसको पुट कर दो क्या हो जाएगा, सो म्यू एल इज इक्वल टू म्यू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका वी आर है, यहाँ पर भी कितना है वी आर, तो ई का ई हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू एल बाई एम। ठीक है, तो ई बाई 2, तो इतना अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ तक अपन सॉल्व कर चुके हैं, पूरे वैल्यू को बस आपको क्या करते जाना है, पुट करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वांटिटी आता है आपका, यहाँ पर एक जो क्वांटिटी है आपका, ठीक है, यहाँ पर जो देखिए म्यू एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई और आपके पास बाई 2m। तो ये जो क्वांटिटी है और यहाँ पर जो क्वांटिटी है आपका ई बाई जो 2l है, यहाँ पर जितनी भी ई बाई 2 और ये आपका m, ये जो है आपका कांस्टेंट के इक्वल होता है। अपन इसको बाद में ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपका एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी चेंज होने वाला नहीं है, साथ में उसका मास भी चेंज नहीं होने वाला है। तो ये जो है आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी में अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जायरोमेट्रिक रेशियो, इसको बोला जाता है आपका जायरोमेट्रिक रेशियो। अब इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी होती है वैल्यू होती है आपका 8.8 इंटू 10⁻10 कूलाम पर केजी। ठीक है, तो ये जो है आपका वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब इसमें देखिए इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर कि म्यू एल इज इक्वल टू माइनस लगा देंगे, माइनस फिर क्या हो जाएगा ई बाई 2m और ये हो जाएगा आपका एल। ठीक है, तो एल हो जाएगा आप एल। ठीक है, और एल जो है आपका, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, एल जो है वेक्टर क्वांटिटी था। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन आ चुका है। तो माइनस साइन का मतलब क्या है, देखिए म्यू एल क्या है आपका, म्यू एल है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। और जो आपकी ये जो एल है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और एंगुलर मोमेंटम उसका जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या है आपका अपोजिट है।
तो अपोजिट है, इसलिए ये जो है आपका फाइन आया हुआ है वो है आपका माइनस। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ वहाँ पर लिखना होगा कि आपका म्यू एल जो है आपका, ठीक है, लूप का जो म्यू एल है, ठीक है, ये जो लूप का जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका एंगुलर जो मोमेंटम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वे अब आपका ये माइनस साइन आया हुआ है, तो इस तरफ अपन इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब इसमें थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, उसके बेसिस पर एक थ्योरी दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, इसके अकॉर्डिंग जो है ना आपका, अकॉर्डिंग टू बोर जो एटॉमिक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है आपका NH/2 का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग, ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है, तो आपका अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल जो आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जो है इसी का प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, यानी इसके प्रोडक्ट में ही वो चलेगा। इसलिए अपन जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल एल जो होगा वो इसी का प्रोडक्ट होगा, एंगुलर मोमेंटम जो हो उसी के प्रोडक्ट में चलेगा। इसका मतलब सिंपल से ये है कि यहाँ पर अगर हम लोग म्यू एल कर देंगे तो जो भी आंसर आया था ना, ये जो भी आंसर आया हुआ था उसको अपन उसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जो भी आंसर क्या था, E/2m, E बाई क्या आपका 2m इंटू क्या हो जाएगा आपका इंटू NH/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका NH/2, NH बाई क्या हो जाएगा आपका NH/2। तो यहाँ पर जो एल की वैल्यू था, देखो एल इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका NH/2। यहाँ पर जो एल था आपका, ये क्या था आपका एंगुलर मोमेंटम है, और अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल जो होता है आपका एंगुलर मोमेंटम इज द मल्टीपल ऑफ NH/2। तो एल की वैल्यू अपन ने रिप्लेस कर दी NH/2 से, तो ये वाला इक्वेशन इतना हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन आपको मिल गया ये है आपका इक्वेशन नंबर, कौन सा है आपका इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 6 है, ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 6, ये आपका इक्वेशन नंबर 6 हो गया। तो यहीं तक आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका फाइनल जो है आपका इस टॉपिक का डेरिवेशन हो जाता है। तो आपको यहीं तक बनाना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई दिस फार्मूला E/2m इंटू NH/2। ठीक है, बुक में और एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, बट अपन यहीं तक फाइंड करेंगे क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में जितने भी सॉल्यूशन पेपर दिए थे आपका, तो जितने भी स्टूडेंट थे वो यहीं तक सॉल्व किए थे, और परीक्षा बोर्ड में भी यहीं तक सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अपन यहीं तक सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो सेकंड टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है उसका जो सेकंड टॉपिक है चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।